किसी ने नहीं सोचा था कि सुहागरात बीतते ही व्हील चेयर पर पड़े रहने वाला सीईओ अचानक खड़ा हो जाएगा और लड़की का गला दबाने की कोशिश करेगा। घर के नौकर इस दृश्य को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि यह इस महीने 5वीं लड़की थी जिसे सीईओ की सेवा के लिए भेजा गया था। इससे पहले आई कोई भी लड़की एक रात से ज्यादा नहीं टिक पाई थी, लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा हो गया। सीईओ लड़की का गला घोंटना चाहता था, मगर जैसे ही उसकी नजर लड़की से मिली, लड़की ने पलटकर उसी को काबू में कर लिया। फिर उसने नौकरों को बुलाकर कहा कि मेज पर रखा सारा फीका और बेस्वाद खाना हटाकर उसकी जगह फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज और स्वादिष्ट खाना लाया जाए। लड़की पहली नजर में ही समझ गई थी कि अगर सीईओ रोज ऐसा बेस्वाद और बिना पोषण वाला खाना खाता रहा तो उसकी सेहत पूरी तरह खराब हो जाएगी और उसकी जान भी जा सकती है। सीईओ को भी महसूस हुआ कि यह नई लड़की पहले वाली लड़कियों से बिल्कुल अलग है। दरअसल लड़की अपनी मर्जी से इस घर में नहीं आई थी, उसे मजबूर करके इस शादी के लिए तैयार किया गया था। सीईओ की सौतेली मां ने पहले ही उस पर नजर रखी हुई थी। उसे पता था कि लड़की अनाथ है और उसका कोई सहारा नहीं है, इसलिए उसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने लड़की के लालची मामा को पैसे देकर खरीद लिया और लड़की को जबरन इस शादी के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही उसे आदेश दिया गया कि वह अपने चिकित्सा ज्ञान का इस्तेमाल करके धीरे धीरे सीईओ की सेहत बिगाड़ दे, ताकि सौतेली मां अपने खुद के बेटे को परिवार की सारी संपत्ति और उत्तराधिकार दिला सके। लड़की ने यह शादी सिर्फ इसलिए स्वीकार की थी ताकि उसे पैसे मिल जाए और वह अपने मामा के अत्याचार से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। सीईओ ने हैरानी से पूछा, मैंने अभी तुम्हें मारने की कोशिश की थी, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? लड़की मुस्कुराकर बोली, अब तुम ही मेरे पति हो, अगर तुम मर गए तो मैं इतनी जल्दी विधवा नहीं बनना चाहती। ये सुनकर सीईओ उदास हो गया। उसे लगा कि वह अपनी टूटी हुई टांगों के कारण किसी की मदद के लायक नहीं है। लड़की ने उसी समय उसकी टांगों का इलाज करने का फैसला किया, लेकिन सीईओ ने उसका हाथ झटक दिया। उसे लगा लड़की उसका मजाक उड़ा रही है। लड़की ने बिना कुछ कहे एक चांदी की सुई निकाली और उसके सिर के पीछे लगा दी। सीईओ का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने ध्यान से उसकी टांगों की जांच की और पाया कि चोट बहुत पुरानी है, लेकिन उसका इलाज अभी भी संभव है। सीईओ को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। अगले दिन सीईओ की सौतेली मां लड़की से मिली और उसे 80 लाख रुपए वाली एक ब्लैक कार्ड देकर बोली कि जल्दी से सीईओ को पूरी तरह अपाहिज बना दो। ये पूरी बातचीत सीईओ के आदमी छिपकर सुन रहे थे, लेकिन लड़की ने उस पैसे से अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। वह सीईओ को लेकर बाजार गई और उसके लिए कई अच्छे कपड़े खरीदे। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि जैसे ही सीईओ की टांगें ठीक हो जाएंगी, वह हमेशा के लिए इस घर को छोड़ देगी। उसी रात अचानक सीईओ की तबीयत बिगड़ गई। लड़की ने उसकी नब्ज देखी और तुरंत समझ गई कि उसे झड़ दिया गया है। उसने बिना समय गंवाए अपनी सुइयों से उसका इलाज किया और उसकी जान बचा ली। सीईओ हैरान था, अगर वह मर जाता तो लड़की को सबसे ज्यादा फायदा होता। फिर उसने अपनी जान क्यों बचाई? लड़की सोचने लगी कि आखिर झड़ आया कहां से। तभी उसे याद आया कि आज केवल नए खरीदे हुए कपड़े ही अलग थे। उसने नई शर्ट को सूंघा और तुरंत समझ गई कि उसी पर झड़ लगाया गया था। असल अपराधी को पकड़ने के लिए लड़की ने सीईओ से कहा कि वह जहर से मरने का नाटक करे। आधी रात को सचमुच एक नौकर चुपके से कमरे से बाहर निकला ताकि अपने मालिक को खबर दे सके। तभी सीईओ ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। डर के मारे नौकर ने सब सच बता दिया। उसने कहा कि सुबह उसके कमरे में 10 लाख रुपए और एक धमकी भरी चिट्ठी रखी गई थी। उसमें लिखा था कि अगर उसने सीईओ के कपड़ों में जहर नहीं लगाया तो उसके माता पिता को मार दिया जाएगा। सीईओ ने उसे सजा देने के बजाय छोड़ दिया। वह जानता था कि यह नौकर सिर्फ एक मोहरा है, असली मास्टरमाइंड कोई और है, इसलिए उसने फैसला किया कि वह इसी रास्ते से असली अपराधी तक पहुंचेगा। लड़की पहली बार समझ पाई कि सीईओ बाहर से जितना कमजोर दिखता है, असल में उतना ही समझदार और शांत दिमाग वाला इंसान है। जब सौतेली मां को पता चला कि सीईओ बिल्कुल सुरक्षित है, तो वह गुस्से में लड़की के पास पहुंची और पूछा कि उसकी तबीयत खराब होने के बजाय पहले से बेहतर क्यों हो रही है। लड़की ने बहाना बनाकर कहा कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। सौतेली मां ने उसे आखिरी चेतावनी दी कि अगर उसने धोखा देने की कोशिश की तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब